गीता अध्याय 5 श्लोक 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। पिछले श्लोक में हमने एक उदाहरण लिया था कि एक व्यक्ति कार चला रहा है, उसने कहीं पर जाना है, उसका एक लक्ष्य है, लेकिन अगर वह कार चलाते हुए फल के बारे में अर्थात कब पहुंचूंगा, कब नहीं पहुंचूंगा, देर ना हो जाए, लक्ष्य के बारे में चिंतित है, तो वह कर्मयोगी नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति है, वह भी कार चला रहा है, उसका भी वही लक्ष्य है, वहीं उसको पहुंचना है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क ये है कि वह फल के बारे में चिंतित नहीं है, वह लक्ष्य के बारे में कुछ सोच नहीं रहा, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लक्ष्य के रास्ते पर है, लेकिन सोच नहीं रहा लक्ष्य के बारे में अर्थात फल में उसकी निष्ठा नहीं है, फल की कोई उसको चिंता नहीं है, तो वह कर्मयोगी है। और जिसे फल की चिंता है, जिसे लक्ष्य की चिंता है, वह लक्ष्य में बंध जाता है। जब तक वह नहीं पहुंचेगा तब तक वह चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, और जिसे लक्ष्य की फिक्र नहीं है वह निश्चिंत हो जाएगा, शांति को प्राप्त हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता है, वह एक बिजनेस शुरू करता है, एक व्यवसाय शुरू करता है। अब इसे 2 तरह से किया जा सकता है। एक व्यक्ति तो 1 करोड़ के बारे में चिंतित है, परेशान हो रहा है, दिन रात अपने इसी चिंता में है कि कब 1 करोड़ रुपया मैं कमा पाऊंगा, लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, फल के प्रति वह चिंतित है, तो वह फल से बंध जाएगा। जब तक वह फल उसे नहीं मिलेगा तब तक वह परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा। एक दूसरा व्यक्ति है, वह भी 1 करोड़ रुपये कमाना चाहता है, उसने भी कोई बिजनेस किया है, व्यवसाय किया है, लक्ष्य उसका भी है, वह भी पैसे कमाना चाहता है, लेकिन फ़र्क कहाँ है? फ़र्क यह है कि वह चिंतित नहीं है, वह परेशान नहीं है, उसने परमात्मा को अर्पण कर दिया है कि जैसा परमात्मा करेगा हो जाएगा, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। फल के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है, फल के प्रति कह सकते हैं उदासीन है, लेकिन लक्ष्य उसका भी है कि 1 करोड़ रुपया कमाना है। अब दोनों व्यक्तियों में जो अंतर है वह आप स्पष्टतः देख सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे फल की चिंता है, वह चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, न दिन को चैन होगा, न रात को चैन होगा। एक दूसरा व्यक्ति जिसे फल की चिंता नहीं है, वह भी दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन वह परेशान नहीं है, वह चिंतित नहीं है, वह अपने कर्म में आनंद ले रहा है, वह मेहनत भी खूब कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है। हो सकता है वह भी नींद कम ले रहा हो, ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, लेकिन वह अपनी मेहनत में, अपने कर्म में लीन है, तल्लीन है, उसे फल की ज़्यादा फिक्र नहीं है, फल की फिक्र ही नहीं है उसको। और एक दूसरी बात इसमें समझने जैसी है, जिसे फल की फिक्र नहीं है उसे फल और भी अच्छा आएगा। यह बड़ी एक विरोधाभासी बात है। हमें लगता है कि जो फल की चिंता ज़्यादा करता है, जो फल के बारे में बहुत परेशान है, उसे शायद फल अच्छा मिलेगा। जो 1 करोड़ रुपया कमाने के बारे में बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परेशान भी है, चिंतित भी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, इस तरह की ऊहापोह में है, उसे फल कम मिलेगा। कारण उसका यह है कि वह अपने कर्म में पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा, उसका मन आगे रहेगा हमेशा, उस समय में, उस कर्म में वह वर्तमान में स्थित नहीं रह पाएगा। और एक जो दूसरा व्यक्ति है, उसका भी लक्ष्य 1 करोड़ है, लेकिन उसे फल की चिंता नहीं है, वह अपने कर्म में पूरा ध्यान दे पाएगा, वह उस क्षण में पूरी तल्लीनता से कर्म करने में लग जाएगा। और जब हम तल्लीनता से कोई कर्म करते हैं, डूबकर कोई कर्म करते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं अपने कर्म में, अपने कार्य में, तब उसका फल निश्चित ही बेहतर आएगा, यह हम सभी जानते हैं। अब और क्या होगा? जिसे फल की चिंता है वह फंस जाएगा, वह बंधन में बंध जाएगा, क्योंकि जब तक फल नहीं मिले, हो सकता है उसे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 1 करोड़ रुपये कमाने में 10 साल लगे, जब तक वह स्थिति नहीं आएगी, 1 करोड़ रुपया उसके पास नहीं होगा, उस 10 साल के पीरियड में वह परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा,
वह 10 साल बाद जो फल आने वाला है उस फल में उसकी आसक्ति रहेगी, उस फल में उसका ध्यान रहेगा, तो जो वो 10 साल हैं बीच में गुजरेंगे उसके, वह चिंता में गुजरेंगे, परेशानी में गुजरेंगे, क्योंकि वह फल से बंधा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो सकाम पुरुष होता है, जो कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होता है, वह बंध जाता है। और यह केवल एक जन्म के लिए नहीं होता है। कई बार हम ऐसी इच्छा पाल रहते हैं, ऐसा कुछ फल हम चाहते हैं, हम कई जन्मों तक बंध जाते हैं, जब तक वह नहीं मिलता। हो सकता है 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म। तो ऐसा ही यह कर्म का सिद्धांत है। और एक व्यक्ति जो निष्काम कर्म योगी है, जिसे फल में आसक्ति नहीं है, वह तुरंत शांति को प्राप्त हो जाता है। कर्म वो भी करता है, लेकिन वह शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ उसी बात को बताया गया है कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है और परमात्मा प्राप्ति रूप शांति उसे प्राप्त होती है। तो कर्म दोनों व्यक्ति कर रहे हैं। सकाम पुरुष भी कर्म कर रहा है और निष्काम पुरुष भी कर्म कर रहा है। दोनों का लक्ष्य भी है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि निष्काम कर्म योगी है, वह तल्लीन होकर के, डूब करके कर्म कर रहा है और इसी से उसको शांति है, आनंद है, उसी क्षण में आनंद है। फल आने पर तो आनंद मिलेगा या ना मिलेगा, वह कर्म करते हुए ही आनंदित है। और जो सकाम पुरुष है, जो फल की कामना से प्रेरित है, उसका मन तो फल में बंधा हुआ है, वह निश्चिंत हो ही नहीं पाएगा, वह आनंद को प्राप्ति नहीं हो पाएगा कर्म करते हुए, क्योंकि उसका मन बंधा हुआ है कहीं पर फल आने में। जब तक फल नहीं मिलता वह परेशान रहेगा, और फिर अगर उसके अनुरूप फल मिल जाता है तो भी वह परेशान रहेगा। अनुरूप फल नहीं मिलता है, उसके हिसाब से फल नहीं मिलता है तो भी परेशान रहेगा। अगर उसके विपरीत फल आता है तो वह बड़ा परेशान हो जाए, क्योंकि जिसके लिए 10 साल उसने लगाए उसके अनुरूप नहीं हुआ तो बहुत ही परेशान, बहुत चिंतित हो सकता है, डिप्रेशन में चला जाए। लेकिन जिसे फल की आसक्ति नहीं थी, वह उसी आनंद से, उसी मगनता से अपना कर्म फिर करता रहेगा, क्योंकि फल में वह आसक्ति नहीं था। और जो सकाम पुरुष है, उसके अनुरूप भी फल आ जाए तो भी वह चिंतित रहेगा, क्योंकि फिर वह एक लक्ष्य और बना लेगा, फिर वहाँ रुकेगा नहीं वह, क्योंकि जो पिछले 10 सालों में उसे आदत पड़ गई आगे जाने की, आगे सोचने की, आगे सोचने की, तो फिर वह एक नया लक्ष्य बनाएगा। फिर हो सकता है वह 10 करोड़ का लक्ष्य बनाए, और इसी तरह वह चिंतित रहेगा और फल में आसक्त रहेगा। मन उसका आगे की तरफ हमेशा खींचा रहेगा, वह कभी चैन से, कभी शांति से नहीं बैठ सकता। जय श्री कृष्ण।